आपका एक स्टेटमेंट है, आपने कहा कि मोदी जी को जिताना जरूरी है क्योंकि अगर वो नहीं जीते तो हर शहर में आफताब पैदा होगा। मैं वो नहीं जीते ये सब मैं नहीं बोला, इसलिए मैं मान के चलता हूँ मोदी जी ही जीतेगा। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ मोदी जी, आज का जो समय है, जो कालखंड में हम लोग है, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होता था देश में, हर शहर में बहुत सारे आफताब दिखाई देता था। कैसे? वो हो ही रहा है। अब यूपी में देखो, असम में देखो, कितना आफताब है, लेकिन धीरे धीरे कम होते जा रहे, धीरे धीरे अभी कम होते जा रहे और कम हो जाएगा। ये एक बात ये कहा जाता है कि जब जब चुनाव आता है तो एक शब्द इस्तेमाल होता है, आप तो इसे बहुत अच्छे से, आप कई बार आपसे पूछा भी गया होगा, ध्रुवीकरण। क्या ध्रुवीकरण एक तरह की घुट्टी है जिसका राजनीति? ध्रुवीकरण अच्छा है, प्रोवाइडेड इट बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजी। अगर भारत और भारत विरोधी तक में ध्रुवीकरण होता है, इसमें आपत्ति क्या है? नहीं, उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत में ही अगर हिंदू और मुस्लिमों का ध्रुवीकरण की कोशिश हो। कभी हिंदू और मुस्लिम में ध्रुवीकरण नहीं होता है। भारतीयता का और अदर एलिमेंट का बीच में ही ध्रुवीकरण होता है। हमारा तरफ से जब वक्तव्य रखा जाता है, नेशन फर्स्ट ही बोला जाता है। जो लोग सोचता है नेशन सेकंड है, वही लोग का बीच में ध्रुवीकरण होता है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। आपके ओपोनेंट्स ये भी कहते हैं आप हिस्ट्री बुक्स दोबारा लिखना चाहते हैं, आपको मुगलों से एलर्जी है। बहुत बड़ा एलर्जी मुगल से नहीं, जो मुगल को हीरो बनाया उनसे है। औरंगजेब एक सुल्तान था, लेकिन औरंगजेब ने भारत का कभी दाक्षिणात्य को विन नहीं किया था। ही कुड नॉट विन ओवर और ही कुड नॉट डिफीट साउथ इंडिया। आप कभी नॉर्थ ईस्ट को डिफीट नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी हिस्ट्री बुक में शिवाजी का बारे में, लासित बरफुकन का बारे में आप कंटेंट कम मिलेगा, औरंगजेब का बारे में आपको कंटेंट ज्यादा मिलेगा। देयर वाज ए एफर्ट टू मेक अस बिलीव दैट औरंगजेब वाज ए बिग किंग, बहुत बड़ा सम्राट था। ऐसा क्यों किया गया? आपको क्या लगता है क्यों किया गया ये हमारा मानसिकता को दुर्बल, एक वीक करने का कॉन्स्पिरेसी शुरू से ही चलता रहा कि यू आर ए डिफीटेड रेस। आपको मुगलों ने डिफीट किया था, आपको फलाना सुल्तान में आपको डिफीट किया था, लेकिन कहाँ डिफीट किया था? कोई एक हो सकता है, कोई एक भूखंड में डिफीट हुआ था। भारत इतना विशाल भूमि है, सारा भारत में कब डिफीट हुआ था भारतीयता का? कोई एक सूबा में, कोई एक आज का दिन में वो म्यूनिसिपैलिटी होगा, कोई एक 2 म्यूनिसिपैलिटी औरंगजेब ने जीता था तो बोला गया औरंगजेब भारत का सुल्तान है। तो ये जो शिक्षा हम लोग को दिया, भारत का जो गौरवशाली जो रिजीम था, गौरवशाली जो शासन था, उनका बारे में कोई मेंशन ही नहीं होना, ये तो एक, सॉरी टू से, बट मुझको तो कॉन्स्पिरेसी लगता है। गुजरात में अभी आपने कहा इलेक्शन में नंबर 2 और नंबर 3 के लिए लड़ रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आपके इस आत्मविश्वास का आधार क्या है गुजरात में? क्योंकि आपने कहा 150, 5 इधर 5 उधर। दो आधार है। एक तो मेरा विश्वास है कि इसलिए गुजरात ने भारत को मोदी जी को दिया है और मोदी जी को ताकत देते रहना चाहिए, ये मेरा एक विश्वास है। लेकिन अभी जब जाके मैंने देखा, मैं तो पॉलिटिकल हूँ, तो कुछ है ही नहीं कंटेस्ट। अरविंद केजरीवाल के गुजरात, नया गुजरात के बारे में क्या? अभी तो नहीं जाते हैं। जब से चुनाव अनाउंस हो गया, वो कहाँ जाते हैं? मैं तो कम से कम दिखाई नहीं दिया है मुझको। आपको दिखाई देता है केजरीवाल का कोई सभा? लास्ट तो 7-10 डेज में तो कोई ऐसा तो मैंने सुना नहीं। उनके फ्री फॉर्मूला के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, फ्री फॉर्मूला आप कीजिए ना, आप झुग्गी झोपड़ी को पूरा हटा के उसमें अच्छा मकान बना दीजिए। फ्री फॉर्मूला में तो कोई आपत्ति नहीं है। आप एम्स बना दीजिए। अगर दिल्ली में हम जन्म से एक ही एम्स का नाम सुन रहा हूँ, आप 2 और एम्स बना दीजिए, 3 बना दीजिए। ये क्या मोहल्ला क्लिनिक बना के आप हीरो बन रहे हैं? तो उनको फ्री दीजिए, फ्री मकान बनाइए,
लोगों का अभी मैं आया इलाका में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मैं कैंपेन करके आया, मोटा मोटा इलेक्ट्रिकल तारे लोगों का सामने, मकान का सामने। असम का हालत अच्छा है। हमारा असम का लोगों भी दिल्ली का लिटन में आके बोलता है दिल्ली बहुत डेवलप हो गया। अभी तो मैं असम जाके एक नया कार्यक्रम करना है कि दिल्ली देखो, इसलिए जो दिल्ली हमको दिखाई देता है वो दिल्ली नहीं है। मेरा भी जीवन में आज पहला बार आंखों खोला। और अभी कोई लोगों ने बोला कि दादा ये तो कॉलोनी है, आपने तो जोगी झोपड़ी तक नहीं किया है। अच्छा, उन्होंने एक प्रपोजल दिया, उन्होंने कहा कि नोट पर लक्ष्मी जी और गणेश जी की तस्वीरें लगा दीजिए। क्या ये डर आ रहा है अब, वो क्या अपने आप को एक हिंदू लीडर के तौर पे? देखिए, नोट में लक्ष्मी सरस्वती दोनों लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अमानुल्लाह का तो हटाइए, वो नहीं करते हो और हमारा भावना से आप खेलना चाहते हो। भाई लक्ष्मी सरस्वती को अगर नोट में लाना चाहिए तो जब चुनाव नहीं होता है उस समय ये सब बातें आप बोलो। लेकिन आप सीए का समय में क्या किया? जेएनयू में जो भारत टुकड़े टुकड़े गैंग का जो जन्म हुआ था उस समय आपका भूमिका क्या था? अभी भी जो कम्युनल रायट्स हुआ दिल्ली में, उसमें आपका काउंसिलर लोग जो इन्वॉल्व था जेल में अभी भी है, उनको आप पार्टी से निकाला क्या? सो लक्ष्मी सरस्वती आपका कोई बहन नहीं है कि आप जो भी चाहे वो स्कूल में एडमिशन करवा दो। ये आपका बेटी भी नहीं है कि आप जो भी चाहे स्कूल में एडमिशन कर दो। अगर आप लक्ष्मी सरस्वती को आराधना करते हो तो कम से कम जो लक्ष्मी सरस्वती माँ का संस्कार को खत्म करने के लिए लगे हुए हैं दिल्ली में, उनका खिलाफ आप कदम उठाओ। लेकिन वो तो कह रहे हैं ना कि मुफ्त यात्रा कराएंगे, तीर्थ यात्रा कराएंगे अयोध्या की। और जरूर आप करवाओ ना, आपका घर से जितना आपका घर का पैसा है उसी से आप मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाओ, आपको पुण्य होगा। लेकिन आपको बोलने का क्या जरूरत है? हमारा जब भी कुछ साधन होता है हम जगन्नाथपुरी के लिए देखने के लिए लोगों को भेजता हूँ, लेकिन ये थोड़े इलेक्शन का समय बोलना है। चुनावी स्टंट है नहीं। आपको अगर मन में अयोध्या को लगता है कि आपका मन में आप अयोध्या को आप मानते हो, तब क्या आप राम मंदिर के दर्शन के लिए गया? क्या आप राम मंदिर आंदोलन में कोई योगदान किया? कोई जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया राम मंदिर का पक्ष में जो लोग बहस किया, पराशरण जैसा महानुभव, कभी उनको जाके आपने संवर्धना किया क्या? तो ऐसे अगर आप भारत का लोगों को सोचेगा अज्ञानी है, ऐसे कैसे होगा? आप अपने उन ओपोनेंट से क्या कहेंगे जो ये कह रहे हैं कि जब चुनाव आता है आप इतने कॉन्फिडेंट है लेकिन आप हिंदू मुसलमान करते हैं, आप यूसीसी बात करते हैं? हमेशा मैं तो बोलता हूँ ना कि हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं करता है, लेकिन समाज में अगर महिलाओं की व्हाट्सएप में आप तलाक दे सकता है, उनका खिलाफ बोलना हिंदू मुसलमान नहीं होता। इट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। अगर आप बोलते हैं कि आपका जो भी घर में बेटी है उनको बेटा का समान प्रॉपर्टी में अधिकार होना चाहिए। अगर आप एक व्यक्ति है तो आप 2-2, 3-3 शादी मत करवाओ। इट्स कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट। ये कोई यूसीसी इज नॉट ए कम्युनल इश्यूज, इट इज रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट। वही कोई अगर मेरे इंग्लैंड ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई मेंबर आके बात बोलेगा तो अखबार इसको एम्पावरमेंट का नाम देगा। हमें बोलता हो तो बोलता है कम्युनल इश्यूज है।